हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप राजधानी कोचिंग के मंच से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। टेस्ट देने के उपरांत उसका एक्सप्लानेशन का इंतजार रहता होगा। आइए बिना कोई विलंब किए सीधे हम एक्सप्लानेशन की ओर पहुंचते हैं। किस क्रिकेटर को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये आपका पहला क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना। किसको दिया गया? तो भारत का ही जसप्रीत बुमराह को दिया गया। प्रत्येक महीना में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व में जो भी क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही होती है उसमें से इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उसमें से एक को मंथ का पुरस्कार और फिर पूरे 12 मंथ को मिला करके एक खिलाड़ी को ईयर ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार दी जाती है। लाई हरिओवा, गलत है, लाई हरोवा। अलग अलग राज्य का अलग अलग लोक नृत्य, लोक महोत्सव, लोक नृत्य होता है, उससे जुड़ा हुआ आज के दौर में क्वेश्चन देखिएगा, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहता है। लाई हरोवा जो है यह मणिपुर का, बिहार का छठ है, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा है, मैसूर का दशहरा है, उसी प्रकार अलग अलग राज्य का, उड़ीसा का रथ यात्रा है। गेंडे को पुनर्वासित करने का किस राष्ट्रीय उद्यान, गेंडे को क्या लिख दिए हैं, पुनर्वासित करने का किस राष्ट्रीय उद्यान से चल रहा है, लाइन को गलत लिखा हुआ है। गेंडे को पुनर्वासित करने के लिए, ये तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, ये असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंदा के लिए, लेकिन गेंदा को पुनर्वासित करने के लिए यूपी का, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे को पुनर्वासित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर से था। तीसरा क्वेश्चन फिर जो है आपके सामने करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो था वो स्टैटिक जीके का था, है ना। तो हर एक वर्ग से आपके सामने क्वेश्चन है, ताकि हर एक वर्ग से आप सटीकता के साथ उत्तर दे सकें। बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक शाखा पदाधिकारी परीक्षा की संभावित थी मार्च के अंतिम सप्ताह। रजिस्टर डायरेक्टर के नेतृत्व में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को फुल डिस्कशन सहित 10 सेट का आपका टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। असिस्टेंट सेक्शन अफसर, पीटी एग्जाम, उस टेस्ट सीरीज में आप भाग लीजिए। प्रश्न का स्तर बेहतर, प्रत्येक विषय से मिला हुआ, यह परीक्षा के पैटर्न पर आधारित रहेगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 भारत का डी गुकेश इस प्रतियोगिता के विजेता रहे और इन्होंने चीन का डिंग लारेन को पराजित करके ये प्रतियोगिता में विजय प्राप्त किए। खेल और करंट अफेयर्स दोनों से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आपके सामने है। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक इतिहास से जुड़ा हुआ है, ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इससे जुड़े होते हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगल सेना नायक सवाई राजा जय सिंह
सवाई राजा जयसिंह के मध्य ये हुआ, जिसमें शिवाजी अपना 35 में से 23 किला मुगलों को सौंपने को विवश हुए थे। पद्म विभूषण पुरस्कार से प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी 2007 ईस्वी में विश्वनाथ आनंद को 2007 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, जो पहला खिलाड़ी थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला। बाद में 2008 में ये पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बाद में 2014 में सचिन को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। नागा नकटी रामसर स्थल बिहार के जमुई में, बिहार का जमुई में है। रामसर स्थल को आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है, वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस या आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोलेजियम प्रणाली जिसकी शुरुआत 1993 से हुई, कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 से हुआ, जिसका अध्यक्ष होते हैं CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी अधिकार किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी अधिकार अनुच्छेद 143 इतिहास का क्वेश्चन हो गया, देखिए ज्योग्राफी से हो गया, यही आपका पॉलिटिकल से हो गया, करंट अफेयर से। अनुच्छेद 143 कहता है परामर्श देने सर्वोच्च न्यायालय का ये अधिकार जो है उसे परामर्शदात्री अधिकार कहते हैं। कि सर्वोच्च न्यायालय यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के आधार पर किसी भी संवैधानिक विषय पर सलाह मांगते हैं तो सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। किस राज्य में पंचायती चुनाव की योग्यता के तहत 8वीं पास होना निर्धारित किया गया है? राजस्थान और बाद में फिर हरियाणा। ये 2 ऐसे राज्य हैं। हरियाणा महिला के लिए 8वीं और पुरुष के लिए 10वीं। राजस्थान आपका आंसर होगा, जहां निर्धारित योग्यता शैक्षणिक योग्यता का, क्योंकि पंचायत को के तहत न्याय का काम भी करना होता है, न्याय पंचायत के तहत उन्हें जज की भूमिका में भी कार्य करना होता है, इसलिए कम से कम उन्हें लिखने पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। वह इंद्र जो अधिकतम तापमान को मापता है वो पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के आधार पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ये किस अधिनियम से प्रस्तावित था? अधिनियम क्या है? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके अलावा 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम में भी अध्यादेश का जिक्र किया गया है। दोनों में आप किसी एक का भी उत्तर लगाएंगे आपको अंक सुनिश्चित है। बिहार विधानसभा सचिवालय के लिए जो यहाँ टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, पूरी तरह एकदम वह मॉडल सेट के तहत परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। 300 रुपये में 10 सीट विथ डिस्कशन आपको उपलब्ध है। सप्ताह में 3 दिन टेस्ट होगा। आइए प्लेटफॉर्म के इस मंच से जुड़ करके अपने आप को ये देखिए कि आप परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127 के आधार पर
तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। तदर्थ न्यायाधीश कहाँ नियुक्त होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। कब? जब वहां पर कोरम पूरा नहीं हो रहा हो। उच्च न्यायालय का वह न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बनने की, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उसे तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। नीति आयोग का वर्तमान हो या जो भी, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, तो 15 क्वेश्चन के 15 हर क्वेश्चन को आपने बेहतर तरीके से उत्तर देख लिया, समझ लिया। आपको तब ज्ञात हो चुका होगा कि आप कितना अंक लाए, कहाँ आप कमजोरी सिद्ध हुए और कहाँ आप सशक्त बने। धन्यवाद।